नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिवाजी धर्मशाला पहुंचकर एक दिवसीय शोभा यात्रा का शुभारंभ किया और सीएम धामी ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, महापौर सुनील उनियाल गामा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। और बताना चाहेंगे कि ये शोभा यात्रा पिछले 22 वर्षों से लगातार जारी है और ये शोभा यात्रा शिवाजी धर्मशाला से निकलकर गढ़ी कैंट के रास्ते से टपकेश्वर मंदिर पर जाकर समाप्त होती है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शांतिकुंज पहुंचे, जहां प्रगेश्वर मंदिर में भगवान शिव का उन्होंने जलाभिषेक किया और उन्होंने राष्ट्र के सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शांतिकुंज पहुंचे और उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए राष्ट्र की शांति और सद्भावना बनाए रखने की कामना की। मसूरी विधानसभा में हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया और इस कार्यक्रम में 15,000 से अधिक महिलाएं और बहनें शामिल हुईं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और विशिष्ट अतिथि के रूप में महंत कृष्णगिरी महाराज और उत्तराखंड भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी भी शामिल हुए, जिनकी कलाई पर हजारों बहनों ने राखी बांधी। ये बहनें मेरी ताकत हैं, ये बहनें मेरी शक्ति हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से मैं 4 बार विधायक बना हूँ, 2 बार मंत्री बना हूँ। मैं तो फौज में सिपाही था और मुझे एक घटना याद आती है। 28 अगस्त 1977 को 13 नवंबर 76 को भर्ती होकर मैं लैंसडाउन गया था और 28 अगस्त 1970 को रक्षाबंधन था, राखी का दिन था। मेरे हाथ में राखी बांधने वाला कोई नहीं था। आज हजारों बहनें मुझे राखी बांध रही है। यही का आशीर्वाद है, इन्हीं का स्नेह कि मेरा जैसा छोटा सा व्यक्ति जिसको राजनीति की ABCD नहीं आती थी, वो 4 बार विधायक बन गया, मंत्री बन गया। मुझे याद आती है वो घटना जब हरीश रावत जी ने मुझे एक झूठे केस से बचाकर जेल भेज दिया था। तो मेरी विधानसभा की ये सारी बहनें सड़कों पर थी, रोज इनका हजूम बढ़ता जाता था। इन्हीं का आशीर्वाद था कि 4 दिन के बाद मुझे जमानत मिल गई। आज मुझसे बरी नहीं हुआ हूँ। मैं इन बहनों को प्रणाम करता हूँ और रक्षाबंधन के कॉन्फ्रेंस पर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ये भाई, आपका ये बेटा, जिसको आपने इस लायक बनाया, सदैव आपकी सेवा करेगा, आपके बीच में रहेगा। ये भरोसा अपनी बहनों को मैंने आज दिया। और सीधा आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार और सुनवाते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। उनको किचन भी दिया जा रहा है, शौचालय भी दिया जा रहा है, अंदर ही सारी व्यवस्थाएं हैं। और हमने तो यहाँ से जोड़ा, हमने कहा प्रधानमंत्री जी हमको डबल इंजन है ना, डबल इंजन में तो हम क्या कर सकते हैं। तो यही इसी में कार्यक्रम हो रहा था और मैंने ये मुझे जिम्मेदारी मिले हुए कुछ ही दिन हुए थे, 1-1.5 महीने का समय हुआ होगा। तो मैंने बैठे बैठे सोचा कि अब हम क्या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो इनको आवाज दे दिया, तो लोग ये तो कहेंगे हमने भी कुछ दिया है, यहाँ से हमने भी कुछ मदद करी है। तो हमने कहा जिस दिन हम चाबी देंगे उनको जो है हम 5,000 रुपये बर्तन के लिए देंगे अपनी तरफ से। अब वो भी थोड़ा कम पड़ रहे हैं, तो अब हमने कहा है कि अब नए वाले जो मकान हम देंगे, अभी तक हम अर्बन वालों को दे रहे थे, अब जो है ग्रामीण वालों को जब देंगे तो हम 7,000 रुपये देंगे। 7,000। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि कोई सामान्य घटना नहीं है। पहले के समय में हमारी माताएं बहनें हों, मतलब बहुत साल नहीं बीते, अगर किसी को सोच आ जाती थी, कोई पेट में दर्द हो गया, कोई बुखार आ गया, पेचिश लग गई, तो अपना पेट ही दबा के रखते थे कि कब शाम होगी तब जाके सोच करेंगे। जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में अपना जीवन जिया होगा उन्होंने देखा होगा कितना मुश्किल होता था। बीमारी पर बीमारी लग जाती थी। लेकिन आज करोड़ों करोड़ जो है देश के अंदर इज्जत घर बना दिए गए। प्रधानमंत्री जी जब वहां लाल किले से बोल रहे थे कि हम
स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर में शौचालय बनाएंगे, घर घर में इज्जत घर बनाएंगे। तो कुछ लोग वहां से टिप्पणी कर रहे थे, जो लोग केवल जो है जिन्होंने देश के अंदर 55 सालों तक 60 सालों तक जिन्होंने शासन किया, वो कह रहे थे प्रधानमंत्री जी लाल किले से ऐसी बात कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जब नियत और नीति दोनों स्पष्ट हो और कुछ करने की मन में इच्छा हो और संकल्प हो जिसमें विकल्प न हो, तो साक्षात रूप से आज घर घर शौचालय बन गए। कितना आसान काम हो गया। तो ऐसे अनेकों काम करें। अभी ये जो कोरोना महामारी आई, इस महामारी में लोगों के नौकरी छूट गई, किसी का व्यापार बंद हो गया, छोटे छोटे ठेले वेले चलाने वाले लोग थे, परेशानी में पड़ गए। हर किसी को राशन दिया जा रहा है और अभी तक दिया जा रहा है। 2020 से शुरू हुआ, मार्च से 20 में चला, 21 में चला, 22 में चला, 23 में, अब पूरे साल तक के लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको बढ़ा दिया है। यानी कि मातृ शक्ति हर क्षेत्र में आ गया है। और अभी पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री जी वहां बद्रीनाथ जी आए थे, तो एक तो मैं पहली बात भी बताऊं कि उनके सामने हमने प्रस्ताव रखा, मैंने प्रस्ताव रखा। मैंने अपने वहां से जब मैं बोल रहा था तो मैंने कहा, साहब सब लोग कहते हैं कि ये माणा गांव भारत का अंतिम गांव है। मुझे लगता है कि भारत यहाँ से शुरू होता है, इसलिए भारत का पहला गांव है। तो आज पूरे देश के अंदर जितने भी हमारे सीमांत के गांव हैं, वो सारे गांव माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहला गांव कर दिया। और माणा गांव का भी आप लोग देख रहे होंगे कि भारत का प्रथम गांव लिखा हुआ है। और उसी कार्यक्रम में उन्होंने मंच से एक अपील करी पूरे देशवासियों कि हमारी माताएं बहनें, हमारे कामगार लोग, छोटे उद्यमी जो स्थानीय उत्पाद बनाते हैं, उन स्थानीय उत्पादों का उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए, अधिक से अधिक विपणन होना चाहिए, लोगों को उसको खरीदना चाहिए। उन्होंने देश दुनिया के लोगों से आह्वान किया कि जो भी लोग अपनी यात्रा में आते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि अपनी कुल जो धनराशि खर्च करने वाले हैं, उस धनराशि में से 5% धनराशि इन बहनों के द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं, उन उत्पादों को अवश्य खरीदें। हम लोगों को भी कहीं ना कहीं इस बात का प्रोत्साहन करना चाहिए कि हम जो है इन उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे कि उनका प्रोत्साहन होगा। घर में पहले से भी अगर चीज रखी है तो उसको कहीं गिफ्ट कर दीजिए, आगे दे दीजिए, लेकिन जरूर खरीदिए। और ये बातें हम लोगों को इसलिए कि आज हम इस पर्व पर इकट्ठे हुए हैं, तो पर्व तो हम मनाएंगे ही मनाएंगे, खुशहाली आएगी, पर्व आएगा, हम लोग मिलेंगे जुलेंगे, बैठेंगे, आपस में बात करेंगे। तो ये मेले, ये उत्सव, ये हमारे त्योहार, ये होते इसलिए थे कि हम आपस में मिलते थे। और पहले के समय में ये साधन नहीं होते थे, ये टेलीविजन नहीं होते थे, ऐसे मोबाइल नहीं होते थे, फोन नहीं होते थे, तो लोग ऐसे ही मेलों में मिलते थे, उत्सव में मिलते थे, या ऐसे 30 त्योहारों के अवसर पर मिलते थे, एक दूसरे से अपनी बातें करते थे और उनके अंदर ऊर्जा भी आती थी। फिर साल भर काम करते थे, साल भर अपने अपने क्षेत्र में लगे रहते थे। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। तो इस अवसर पर जहां हम इस प्रकार से मिलते हैं, वहीं हमको कहीं ना कहीं किसी रूप में आगे के लिए भी कि हम अपना योगदान, जहां परिवार में आप लोग अपना योगदान देते हैं, परिवार में तो आपका योगदान है ही है। घर चलाने का काम कोई करता है तो एक मातृशक्ति ही घर चलाती है, और एक घर से दूसरे घर में जाकर एक दो घरों को जोड़ने का काम, अपने पहले घर को जहाँ पैदा हुई हैं उस घर की भी चिंता अगर सबसे ज्यादा कोई करता है तो वो बेटियां ही करती हैं, मातृशक्ति ही करती है। दूसरे घर को चलाने का काम भी नए घर में जाकर वो भी उनके माध्यम से होता है। तो यह भी हम लोगों को देखना चाहिए कि हम लोग घर परिवार के अलावा जो हम सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वहां हमारा योगदान किस प्रकार से और अच्छा हो सकता है। तो ये सब कुछ बातें मेरे जो ध्यान में आई, मैंने सोचा कि आपके समक्ष इन बातों को रखूं। और प्रदेश के अंदर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने जितने हमारे स्वयं सहायता समूह हैं हमारी बहनों के, उनको बिना
ब्याज के ऋण लेने की हमने व्यवस्था करी है। 5 लाख रुपए तक का ऋण दे रहे हैं। और महामारी के दौरान बहुत सारे हमारे समूह थे, उन सभी समूहों को हमने ग्राम्य विकास विभाग NLRM के जो चलते थे 118 करोड़ रुपए का हमने जो है उसमें पैकेज दिया था। बहुत सारे लोग अपना सामान उस समय नहीं बेच पाए और सामान बनाया लेकिन कोई ग्राहक नहीं आए क्योंकि महामारी आ गई। तो उन सभी का वो अपने पैरों पर खड़े रहे, उसकी व्यवस्था की है। आज हवालबाग क्षेत्र में अल्मोड़ा में बहुत अच्छा इंक्यूबेटर सेंटर चल रहा है। एक हमारा कोटद्वार में चल रहा है। अभी मैं वहां भी जाकर देखने वाला हूँ एक दिन की वो कैसा चल रहा है। हवालबाग में हो आया था। तो उस सेंटर में 2021 में जब मैं गया था तो जो हमारी बहनें हैं जो काम करती हैं उन्होंने 6 करोड़ रुपए का लोन लिया था उस साल। मतलब उस सेंटर में काम करने वालों ने जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, इंक्यूबेटर से जिन लोगों ने प्रशिक्षण लिया है। लेकिन मैं 2022 में गया तो जानते हैं कितना हो गया, 20 करोड़ से ज्यादा हो गया वही लोन। माने कि वहीं आज गढ़वाल भवन पंचकुइया रोड में उत्तराखंड एकता मंच की बैठक का आयोजन हुआ और बैठक में उत्तराखंड, दिल्ली, NCR की 100 से ज्यादा उत्तराखंडी संस्थाओं के अध्यक्ष महासचिवों ने हिस्सा लिया। बैठक में कई प्रमुख समाज सेवियों ने भी हिस्सा लिया और सभी समाज सेवियों ने एक स्वर में 4 प्रस्ताव पास किए। आपको बताना चाहेंगे कि इन मुद्दों पर उत्तराखंड और पूरे देश में रह रहे उत्तराखंडियों को लामबंद किया जाएगा। देश की धामी सरकार लगातार लोगों के लिए काम कर रही है और इसी कड़ी में जिलाधिकारी अब जनता से सीधा संवाद करेंगे। इसके लिए प्रत्येक कार्य दिवस पर जिलाधिकारी जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि खुद सीएम धामी सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं। वहीं इस पर प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा कि जिलाधिकारियों को जनता दरबार लगाने के साथ ही तहसील दिवस और BDC की नियमित बैठकें करने के भी निर्देश दिए गए हैं और जन समस्याओं का निस्तारण हमारा मकसद है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि जन सामान्य की समस्याओं को सुना जाए और उनका यथास्थान जो है निराकरण किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जनता दर्शन कार्यक्रमों से जनता से रूबरू होते हैं। इसी प्रकार से मंत्रीगण भी इस कार्य में लगे हैं। लेकिन अब जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्येक कार्य दिवस पर अपने कार्यालय में 2 घंटे तक जनता की बात को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो हम कहते हैं कि सरकार जो है वो जनता के लिए है, तो ये संदेश भी इसके माध्यम से जाता है। इससे जनता की समस्याएं हमारे शासन के सामने, प्रशासन के सामने आती हैं और फिर उनके निराकरण को भी हम उसका मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। आज सावन का आखिरी सोमवार है और शंकर भगवान का प्रिय महीना सावन 31 अगस्त को खत्म होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 4 जुलाई को हुई थी और अधिक मास के चलते इस बार सावन 2 महीने का था। वहीं सुबह से ही हरिद्वार के शिव भक्तों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और सावन के आखिरी सोमवार को श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शन करने आए श्रद्धालुओं का कहना है कि सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है और कनखल दक्ष प्रजापति महादेव का ससुराल है। भगवान शिव ने राजा दक्ष को वचन दिया था कि वो सावन के 1 महीने तक यहाँ पर निवास करेंगे। इसलिए भगवान शिव सावन के 1 महीने तक दक्ष प्रजापति कनखल में निवास करते हैं और इसीलिए आज सावन के आखिरी सोमवार पर यहाँ पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आया और बम बम भोले के नारों से पूरा शिवालय जो है वो गुंजायमान हो उठा। आज पवित्र श्रावण मास का जो 8वां सोमवार है, निश्चित रूप से ये एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और चूंकि इस बार श्रावण मास 2 महीने का था, अधिक मास और मलमास होने के कारण, तो निश्चित रूप से 2 महीने का एक लंबा समय रहा है। और आज सबकी यही, जो लोग पिछले सोमवारों को मान लिया रह भी जाते हैं किसी कारण से, तो वो सब लोग कोशिश करते हैं कि आज भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाए, उनका जलाभिषेक हो जाए। तो ये बहुत ऐतिहासिक और भव्य दिन हम सब श्रद्धालुओं के लिए है। बहुत अच्छा लगा है और जल चढ़ाने के जैसे प्रबंध कर दिया गया है, ये बहुत अच्छी सुविधा की गई है। सभी आराम से जल चढ़ा सकते हैं और सभी का नंबर आराम से आ सकता है, सभी श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। क्या ये है भगवान शंकर को क्या चढ़ाया आपने? बेलपत्र, फूल और जल। बहुत अच्छे लगे। पहले सोमवार हम आए थे तो मंदिर से एंट्री करके आना पड़ रहा था,
लेकिन अब लास्ट सोमवार जब आए तो इन्होंने अच्छे से अपने ट्रे लगा दी, जिसके कारण वहाँ पर अंदर मंदिर में भीड़ नहीं हो रही है और दर्शन बहुत अच्छे से हो रहे हैं। क्या मांगा भगवान शंकर से, क्या चढ़ाया? बस भगवान शंकर से यही रहा कि हम हमेशा अपने चरणों में हमें बनाए रखें। नाम है आपका? अलका, मेरा नाम अलका चौहान है। हम लोग जयपुर से आए हैं और कोइंसिडेंस से यहाँ पहुँचे हैं। हम माता रानी को पूजने आए थे, फिर सोचा दक्ष मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। भगवान जी ने सीधे सीधे दर्शन करा दिए। आज सावन का आखिरी सोमवार है, गंगा जल से अभिषेक हो गया। लोग कावड़ लेके इतनी दूर जा रहे हैं, लेकिन हमें मौका मिल गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं एक बार फिर जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने नशे के खिलाफ अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। लोगों को नशे के आगोश से बचाने के लिए एक अनोखी पहल का शुभारंभ किया गया है। नकाशीपुर जिले की धरती पर कुश्ती का आयोजन हुआ और दूर दूर से लोग अपनी ताकत की आजमाइश के लिए यहां पर आ रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए है। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में नशे का बढ़ता ग्राफ एक गंभीर विषय है। बढ़ते ग्राफ को देखते हुए चिंतित समाज विजन प्रतिनिधि और पहलवानों ने कुश्ती दंगल का आयोजन किया, जहां नशा छोड़ो खेल से नाता जोड़ो के थीम पर 2 दिवसीय दंगल का आयोजन हुआ। बता दें, प्रतियोगिता में पहुंचे एक से एक नामचीन पहलवानों की शानदार कुश्ती देखने को मिली, जहां उत्तराखंड पुलिस के जवान और कुश्ती कोच वीरेंद्र यादव ने अपनी देखरेख में सभी दंगल प्रतियोगिताओं को अच्छे से आयोजित करवाया। तो वहीं नसीम पहलवान का कहना है कि नशे की जद में जा रही युवा पीढ़ी को खेल की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से मैंने ये कदम उठाया है, जिस पर मैं लगातार काम करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि जब युवा खेल में मजबूत होने के लिए मेहनत करेगा तो वह मेहनत उसके परिवार, उसके देश और उसके शहर का भी नाम रोशन करेगा। इस सारी जीत का श्रेय यहाँ की जनता को देता हूँ, जितने हिंदू मुसलमान भाइयों ने जितने प्यार से दंगल देखा और कोई भी विवाद न हुआ। सारे लोगों ने बड़े प्यार मोहब्बत से दंगल देखा और मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बढ़िया। दंगल का उद्देश्य क्या था? हमारा दंगल का उद्देश्य था नशा मुक्त समाज। हमारे समाज में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट की कुरीतियाँ बहुत फैली हैं हर घर में, और मेरा अब भी सारी जनता से, सब लोगों से ये कहना है कि अपने अपने बच्चों को कम से कम गुटखे से दूर रखें, नशे से दूर रखें। और हमारा उद्देश्य भी यही था कि नशा मुक्त समाज बनाएं और बच्चों का ध्यान अपनी सेहत की तरफ ले जाएं। मंच देश कुश्ती का था, मंच माटी का था, मंच देश के खेल का था, मंच ताकत आजमाइश का था, मंच नशे को समाज से दूर करने का था। इसलिए इस मंच पर कोई भी राजनीति रंग नहीं चढ़ पाया। समाज सेवी हो या जनप्रतिनिधि, सरकारी कार्यकर्ता या पदाधिकारी क्यों न हो, डॉक्टर हो, खिलाड़ी हो, सब एक ही मंच पर एक सुर में बोलते हुए दिखाई दिए कि खेल से नाता जोड़ो, नशे से रिश्ता तोड़ो। मंच पर मौजूद समाज सेवी मोहम्मद आसिम ने कहा कि ये देश का खेल है, इसलिए सब एक साथ एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि देश में भाईचारा ऐसे ही बना रहेगा। ये कौमी एकता का दंगल जो हमने कराया था, ये नशे के विरुद्ध कराया था, जिससे जो नई युवा पीढ़ी है हमारी नशे के कारोबार में जो पड़ रही है, अपनी सेहत पे ध्यान दें और खेलों में ज़्यादा अपनी रुचि रखें। बढ़िया जनता ने। और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।